हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने ध्यान रखकर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए आप सबको ज्ञान के लिए चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हुए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। ठीक, तो उसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक सी बातें हम लोग जाने हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर पोषण क्या होता है। यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है। इसके पहले वीडियो में जो आपका बेसिक्स था, जिससे वो चैप्टर पर कमांड बनता है, उसको हम लोग जाने। ठीक, तो देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। क्या कि एक हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। ठीक, उसमें क्या होगा कि आपका जितने भी आपका मुख्य टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और इतना सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो उसको हम काम कर रहे हैं और एक किताब के रूप में उसको हम बनाएंगे। ठीक, अगर जब किताब के रूप में वो बन जाएगा तो आपको हम बताएंगे, और आप लोग उससे लेना चाहेंगे तो आप उसे ले सकते हैं। उसमें सब इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और इतना सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना कि अगर आप लोग चाहेंगे उस क्वेश्चन को अलग करके एक किताब बना ले तो आप बना सकते हैं। ठीक, तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो एक किताब के रूप में आ जाएगा। आप लोग उसे लेना चाहेंगे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक, तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर पोषण होता क्या है। ठीक, इसके पिछले वीडियो हम लोग कुछ इसके बेसिक बातें जाने हैं। देखिए, पोषण क्या होता है। तो हम ह्यूमन शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या किसी भी जीव को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या उसमें उपस्थित सेल को अच्छे तरीके से काम करने के लिए, या कोई अंग टूट गया तो उसको सही तरीके से जोड़ने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो सब क्या कहलाता है, तो आपका पोषण कहलाता है। या आप लोग एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की, मतलब हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हम सही ढंग से चल पाते हैं, खेल पाते हैं, या हमारी जो अंदर की कोशिकाएं हैं वो सही ढंग से काम कर पाती है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, तो पोषण कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट। ठीक, तो आप लोग चावल खाते हैं तो चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दाल खाते हैं तो प्रोटीन होता है, आलू खाते हैं तो उसमें फैट होता है और आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ गए। अब देखिए, अब रही बात की आप पे जो पोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप पे जो पोषण जो होता है उस मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा, तो आपका स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण, पर पोषण। इसी से एक क्वेश्चन आता है कि आपका पोषण कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार के, कौन कौन सा, तो स्व पोषण, पर पोषण। स्व पोषण, पर पोषण। ठीक, अब रही बात यह जो स्व पोषण जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के से यह लिया गया है। ठीक, इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि आपका स्व पोषण किससे लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक, कौन कौन सा, तो आपका ऑटो, ऑटो और ट्रॉफ, ऑटो और ट्रॉफ। ठीक, जिसमें ऑटो का मतलब होता है आपका स्व, और ट्रॉफ का मतलब होता है आपका पोषण। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ऑटोट्रॉफ यानी कि स्व पोषण बोलते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जितने भी वृक्ष है वो सब आपका स्व पोषण में आ जाएगा। वह जो है वृक्ष जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक, अब ये बात की ये पर पोषण क्या होते हैं। ठीक, तो पर पोषण भी आपका ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के शब्द जो होते हैं आपका उसी से लिया गया है। कौन कौन सा, तो हेट्रो और ट्रॉफ, हेट्रो और ट्रॉफ, हेट्रो ट्रॉफ। इससे भी क्वेश्चन आता है कि पर पोषण किससे लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से। कौन कौन सा भाई,
तो आपका हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है इसका मतलब? तो आपका हेट्रो का मतलब होता है पर अर्थात दूसरों पर, और और ट्रॉफ का मतलब होता है आपका पोषण, मतलब अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पर पोषण बोलते हैं। जैसे में वृक्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जीव है वो सब क्या कहलाते हैं? आपका पोषण का पर पोषण कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इससे भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो दूसरे पर आधारित होते हैं अपने पोषण के लिए, उसे क्या बोलते हैं? तो आपका पर पोषण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आपका जो पर पोषण जो होते हैं वो भी आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई? तो ये भी आपका मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और आपका प्राणी संपोषण। मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ठीक, तो इसमें देखिए आपका मृत जीवी का मतलब क्या होता है? मृत जीवी का मतलब क्या होता है? ये भी आपका सेप्रोस, ये भी आपके ग्रीक शब्द से बना है, सेप्रोस से मिलकर बना होता है। सेप्रोस का मतलब आपका क्या होता है? अवशोषण, अवशोषण या शोषण करना, अवशोषण या शोषण करना। मतलब कहना क्या है कि जो जीव अपना भोजन मरे हुए, सड़े हुए वृक्ष हो गए या जानवर हो गया, तो जो जानवर मर जाते हैं, जो वृक्ष सड़ जाते हैं, उससे भोजन अपना लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मृत जीवी। ठीक, तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तरल अवस्था। तो आप लोग समझ गए कि आपका मृत जीवी का मतलब क्या होता है? तो आपका मृत जीवी का आपका मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन किसी जीव मतलब मरे हुए या सड़े हुए जीव से या वृक्ष से लेता है, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं मृत जीवी पोषक बोलते हैं। अब ये बात कौन कौन सा है भाई? तो आपका कौन कौन सा? तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत सारे हो जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि कहीं सड़क पे कोई जानवर मर गया है, ठीक, तो उसको गलाने के लिए जो आपका बैक्टीरिया आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका ये मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक, ये आपका क्या कहलाते हैं? तो मृत जीवी कहलाते हैं। इससे हम लोग तरल अवस्था के रूप में भी ये जो आपका मृत जीवी जो होते हैं वो आपका तरल अवस्था में भोजन लेते हैं। मतलब कहना क्या है कि पहले उसे गलाते हैं और तब वो भोजन करते हैं। पहले उसे गलाते हैं, फिर उसका वो जो क्या करते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए एक और क्वेश्चन आता है कि आपका मृत जीवी किस रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं? तो तरल अवस्था में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका एक नंबर आएगा और यहाँ से आपका एक नंबर आएगा, अर्थात आपका 2 नंबर यहाँ से बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, और इससे हम लोग अब घटक भी बोलते हैं। अब घटक का मतलब होता है कि उसे सड़ाना और गलाना। ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि अब घटक किससे कहते हैं? तो आप ये मृत जीवी को कहते हैं। समझ गए? अब भाई अब दूसरे पर आइए, परजीवी अर्थात पारासाइटोस का मतलब क्या होता है कि पारा का मतलब ये भी आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक, पारा का मतलब होता है पार्श्व और साइटो का मतलब होता है पोषक। मतलब जो जीव किसी जीव के संपर्क में, मतलब उससे चिपक कर अपना भोजन लेते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। जैसे में आपका गोल कृमि हो गया, टेप वर्म हो गया, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, मलेरिया परजीवी। अर्थात आपका आप लोग मच्छर को देखते हैं, मच्छर क्या होता है? वो किसी जीव के पूरा मतलब पार्श्व मतलब उससे चिपक कर अपना भोजन लेता है।
उससे पूरा चिपक जाता है और तब उससे अपना भोजन को लेता है, मतलब फूल को लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परजीवी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, तो परजीवी बोलते हैं। समझ गए? जैसे मैं आपका गोल्ड केमी, पेपवर्म, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया आपका परजीवी। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि आपका पार्श्व पोषण कौन करता है, पार्श्व पोषण कौन करता है, तो आपका पार्श्व पोषण परजीवी पोषण करते हैं। या पारासाइटोस, पारासाइटोस ये कौन से है, तो आपका परजीवी है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका ग्रीक शब्द है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आप एक एक मतलब पॉइंट से आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं, और हम वही काम कर रहे हैं। और जो अपना हम किताब बनाएंगे ना, उसमें एक एक पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक, अब देखिए ये आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब क्या होता है कि आप ये भी आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये भी आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द कौन सा, तो होलोजोई, 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 जो कि पूरी तरह से जंतु पर क्या होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से जंतु है। जैसे मैं मनुष्य, हम लोग क्या है, तो पूरी तरह से मतलब एक इंसान के रूप में है। और देखिए, और जो हम लोग जो है वो तरल और ठोस के रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। तरल और ठोस मतलब द्रव के रूप में भी और ठोस के रूप में भी अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि होलोजोई, होलोजोई कौन है, तो आपका प्राणी संपोषण। ठीक, तो आई होप आप सब इतना समझ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आपका ये क्वेश्चन उठकर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, किताबी से आएगा। तो आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल के वीडियो में यानी कि इसके अगले क्लास में हम लोग क्या है कि जंतु में पोषण, पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।